हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी बस के ऊपर हम लोग हैं सभी भक्तगण। तो अभी तुलसी आरती कैसे करेंगे? तो हमारे भक्ति विजय महाराज कर्तव्यानुधारी प्रभु सभी भक्तों को बोले कि एक काम करो, आप सभी भक्तगण मिलकर आंखें बंद करके तुलसी आरती शुरू करो। तो हम लोग शुरू कर दिए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तो फिर ऐसा शुरू हुआ। फिर उसके बाद गौर आरती हुआ, गौर आरती के बाद नृसिंह आरती हुआ। फिर बस के अंदर ही चल रहा सब कुछ। भागवतम क्लास हुआ, भगवत गीता क्लास। उसके बाद जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे एक साथ 80 भक्तगण, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तो शाम के टाइम हम लोग जाते घूमने के लिए और आते आते रात हो जाता था। तो अभी संध्यारती तो किसी मंदिर में पार्टिकुलर नहीं कर सकते थे, बस के अंदर ही सब कुछ करना है। तो अभी बस के अंदर करना है तो बस के अंदर ही ऐसा एक भक्त लीडिंग करेंगे और बाकी भक्तगण गाएंगे। तो ऐसे करके, तो इसे क्या कहा जाता है? देश काल परिस्थिति भाव भक्ति। क्योंकि साधन भक्ति में प्रैक्टिकली फिजिकली आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका प्रैक्टिस इतना हो चुका है एवरीडे कर करके कि कभी कभी देश काल परिस्थिति अनुसार आपको मानसिक रूप से उसे करना है। जब न हो सिचुएशन, जब सिचुएशन ना हो तब ऐसे परिस्थिति में करना पड़ता है। इसे कहते हैं भाव भक्ति। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो पहले लाइन में ही जो चीज को बताए कि हमारे पास अभी वो आंखें नहीं है जिस आंखों से हम लोग कृष्ण का दर्शन कर सकते। हाँ, लेकिन हमारे पास वो आंखें कैसे आएगा? भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में वो आंखें होता है जिसमें हम लोग भगवान का नित्य दर्शन कर सकते हैं। तो साधन भक्ति का नित्य प्रक्रिया, ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो नवदा भक्ति है, इसको हम लोग अगर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप या निरंतर अगर करते रहे तो क्या होगा? एक दिन हमारे पास वो दिव्य आंखें भगवान प्रदान करेंगे, जिस आंखों के सहारे हम लोग भगवान कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि भगवान को देखने का जो एकमात्र साधन है वो है कान। भगवान को हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए तात्पर्य में, कंस, जरासंध, हिरण्यकशिपु, रावण, ये जितने सारे लोग थे ये सभी तो कृष्ण को दर्शन किए थे, राम को दर्शन किए थे। तो क्या वो पहचान पाए कि ये भगवान है, लीला पुरुषोत्तम या मर्यादा पुरुषोत्तम? नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, कान से होता है। कान के माध्यम से सुनना पड़ता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। शास्त्रों में इसका मेंशन है, शास्त्रों में विवरण है कि भगवान है। लेकिन रावण, कुंभकर्ण, ये सब दंतवक्र, शिशुपाल, ये जरासंध, ये सब क्या है? ये लोग थोड़ी भक्ति शास्त्र को पढ़ते कि भगवान के बारे में उनको जानकारी मिलेगा। तो अल्टीमेटली दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु है शास्त्र, आचार्य। तो जो वो लोग नहीं मानते थे, तो इसके कारण भगवान का दर्शन वो लोग नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली भगवान का दर्शन होता है कान के माध्यम से। हम लोग, श्रील प्रभुपाद बोले क्या, तो भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि हमारे पास कृष्ण हो या कृष्ण हमारे पास न हो, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं होगा तो तब तक हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कुछ चीज है अनुप्रमाणु। अनुप्रमाणु को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते जब तक हमारे पास उस तरह का कोई यंत्र ना हो। जब तक वो यंत्र ना हो तब तक हम लोग वो जो क्या बोलते हैं कांच का बना हुआ दूरबीन की तरह, जब तक वो ना हो तब तक हम लोग अनुपरमाणु को नहीं देख सकते। जब
कि अणुपरमाणु होते हैं, है ना, अणुपरमाणु होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस आंखों से नहीं देख सकते जब तक उस तरह का कोई पार्टिकुलर यंत्र ना हो। तो उसी प्रकार भगवान को देखने में भी ये आंखें सफिशिएंट नहीं है, यद्यपि भगवान हमारे सामने खड़े क्यों न रहे, उसके लिए एक दिव्य आंखें, दिव्य यंत्र का जरूरत होता है, जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये जो भगवत दर्शन, ये जो भगवान को दर्शन करना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के किसी प्राधिकृत अर्थात ऑथेंटिक प्रामाणिक व्यक्ति से जब तक भगवान के बारे में सुनते नहीं, तब तक वो भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। अनधिकृत, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे अनधिकृत व्यक्तियों के कितना ही वो प्रकांड पंडित क्यों हो, संस्कृत का बड़ा बड़ा लेक्चर क्यों न झाड़ते हो, लेकिन उनके पास कृष्ण संबंधित ज्ञान नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास भक्ति है वही दूसरों को कृष्ण कथा या कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो तुम्हें सत्य को दिखा सकते हैं, मतलब वो तुम्हें कृष्ण दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कृष्ण का दर्शन कर चुका है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है प्रामाणिक व्यक्ति, प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। अगर सच में हम लोग अगर भगवान को जानना चाहते हैं भगवत संबंधित, तब हम लोग को प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। क्योंकि परम भगवान जो है ना, वो परम अवस्था में है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद इतना सुंदर बता रहे कि जो प्रामाणिक वक्ता होगा ना, वो राधा कृष्ण की गोपियों के लीला, प्रेम लीला, ये सब संबंधित बातचीत करके श्रोताओं का मन को नहीं उलझाएगा। जो प्रामाणिक गुरु होगा, जो प्रामाणिक वक्ता होगा, वह सब समय यही बताएगा कि हम लोग इस संसार में गिर चुके हैं, हम लोग आत्मा हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य एकमात्र परम धाम भगवत धाम को लौटना है। इस तरह की बातें करके हम लोगों को मतलब कॉन्विंस करेगा हमारे रियल लाइफ के बारे में। लेकिन जो अनधिकृत अनबोनाफाइड जो है, वो लोग क्या करेंगे, गोपियों की लीला में इस तरह गोपी एक दिन पानी लेने गई, फिर कृष्ण बोले कि तुम्हारा कपड़ा को खोलो तो आज तुम्हारा चीरहरण कर, तो वो ऐसे लीलाओं में उलझाएगा श्रोताओं को और एंटरटेनमेंट करके। इसे कहते श्रील प्रभुपाद तो एक कामुक दृष्टि का प्रतीक है। ये बोनाफाइड या ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है कृष्ण कथा सुनाने का। तो अतएव किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वही नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। यहाँ पे प्रतियोद्धा शब्द जो आया है कि कोई सोच सकता है, अरे पूरा श्रीमद् भागवतम में तो दसम स्कंद इज बेस्ट, हम प्रथम स्कंद क्यों पढ़े, नवम स्कंद में भगवान राम और रावण का युद्ध क्यों सुने, हाँ प्रथम स्कंद में या भगवान कृष्ण का कंस के साथ फाइटिंग क्यों सुने, पांडवों और कौरवों का युद्ध क्यों सुने, कुरुक्षेत्र का युद्ध सुनने से क्या लाभ है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें ये सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वही नायक है, उनके विषय में या उनके भक्तों में या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से सारे
हमारे बिसरे हुए संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। ये जो वैदिक ग्रंथ, ये जो शास्त्र का रचना इसलिए हुआ है, ये शास्त्र के माध्यम से हम लोग अपने भूले बिसरे जो रिलेशनशिप, हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको हम लोग भूल चुके हैं। वो भूले हुए संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए शास्त्र ग्रंथ का प्रणयन किया गया है। व्यासदेव ने शास्त्र ग्रंथ की जो रचना की है, इसके पीछे एक ही कारण है, ताकि हम लोग जो भूल चुके हैं भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप संबंध, उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए ये विभिन्न शास्त्र ग्रंथों का प्रणयन किया गया है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या जो आपका 36 नंबर है। सिन्नन्ति गायन्ति गिनन्ति भिक्षुनस स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। अर्थात कुंती महारानी बोल रही कि हे कृष्णा, कुंती महारानी बोल रही है हे कृष्णा, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वह निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या शिक्षा लेना है नंद किशोरी माता जी? अगर सच में हमें कृष्ण भक्ति करना है, भगवान के धाम में जाना है, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना है, तो ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या? भगवान के लिए सुनना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना और दूसरों को ऐसा करते हो देखकर आनंदित होना। तब हम लोग भगवान के चरण कमल को प्राप्त करेंगे, उनको दर्शन करेंगे, और तभी हमारे जन्म मृत्यु का जो पुनरागमन है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इससे हम लोग छूट सकते हैं, वंचित रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 36 यहीं पर समापन होता है। समापन नहीं, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं आज की कथा को। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, स्पेशली नंद किशोरी माता जी, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए माता। देखते हैं प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वनाथ प्रभु हरे कृष्णा। उनका नेटवर्क ठीक नहीं। नंद किशोरी माता जी बोली, इतना देर तक श्रवण करके कुछ तो दिमाग में आया जी प्रभु जी। आप नहीं समझ पाए। बुक को क्यों देख रहे हैं आप? अब जो नहीं, बुक नहीं देख रहे हैं प्रभु जी, इसमें कुछ, इसमें थोड़ा लिखे हैं, ये देख रहे हैं, बुक नहीं देख रहे हैं। ये हम पूछ रहे हैं कि प्रभु जी ये किस श्लोक में पढ़ाए थे अर्थ के अर्थ क्या हुआ? अर्थ मतलब होता श्लोक थोड़ा सा अर्थ मतलब होता दुखी। अर्थ मतलब दुखी, दुखी होता है। और एक और है, अच्छा, माननीय प्रतीत होते हैं, माननीय प्रतीत होते हैं। ये भी इसका एक पहले है, इसमें कुछ है, माननीय प्रतीत होते हैं। जैसे कि कुंती महारानी के कुछ कृष्ण भगवान के विषय में बोल रही हैं कि माननीय प्रतीत होते हैं। कितना माननीय के अर्थ क्या होगा? तो लिखे हैं तो देख रहे हैं
क्योंकि इतने सारे शब्द है, पता नहीं कहाँ का आप बात बोल रहे। श्लोक तात्पर्य लिखे हैं, कहाँ का है? जी प्रभु जी, प्रभु जी देख रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, वो मुझे जॉब दूसरा। जी प्रभु जी, इसमें है हाँ 29 में है कि आपकी, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है। एक सेकंड मैं निकल रहा हूँ। 29 श्रीमद् भागवत। ट्वेंटी नाइन, हाँ निकल गया। माननीय न मानवीय, क्या लिखे रे मेरी माँ। मानवीय, जी प्रभु जी गलत पढ़े थे जी। माननीय तो मतलब होता है सम्मानीय, मानवीय बोलते हैं। मानवीय मतलब मानव जैसा प्रतीत होता है, लेकिन होता है दिव्य। जैसे भगवान हमारी तरह मानव थोड़ी है, मानवीय। और कोई, और दूसरा कोई? जी नहीं प्रभु जी, अब पढ़ेंगे तब। ठीक है, आगे वाला आज जो पढ़ाए हुए हैं एक बार उसको रीडिंग देंगे, तब उसमें ये होगा। चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। ठीक है माता जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भागवत महापुराण की जय। जय। कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय। भक्तवृंद की जय। आनंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल।